वेलकम क्लास 6। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 1। राइट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कैन यू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, और ये जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का बात बोला है, ये तो हम सभी जानते हैं कि देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, है ना, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइटली चलता रहता है। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नो वी कांट राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एज देयर इज नो एंडिंग ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, अब सम नंबर 2 देखो। Insert commas suitably and write each of the following numbers in word in the Indian system and the international system of numeration। तो दो नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉमा प्लेस करना है और उसके बाद दो सिस्टम में लिखना है इन वर्ड में। ठीक है, इंडियन सिस्टम में भी इन वर्ड में लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी इन वर्ड में लिखना है। तो देखो, इन इंडियन सिस्टम अगर कॉमा प्लेस किया जाए तो वंस, टेंस, 100 उसके बाद कॉमा होगा, क्योंकि ये 1000 पीरियड है ना। उसके बाद 1000, 10,000, फिर ये लाख पीरियड है, यहाँ पे और एक कॉमा होगा। तो अल्टीमेटली नंबर क्या हुआ? 5,06,723। अब देखो, इसी नंबर को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे कॉमा होगा, मतलब ये है 1000 पीरियड, वंस, टेंस, 100, उसके बाद ये 1000 पीरियड स्टार्ट हो रहा है, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, तो अब इन वर्ड में कैसे लिखोगे? इंडियन सिस्टम में लिखोगे 5,06,723 और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखोगे? 506,000, है ना। ये तो 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, इसीलिए 506,000, उसके बाद 723। क्लियर? नेक्स्ट जो नंबर है वो देखो, यहाँ पे एक कॉमा होगा, यहाँ पे एक कॉमा होगा, यहाँ पे एक कॉमा होगा। क्यों? क्योंकि ये है करोड़ पीरियड, ये है लाख पीरियड, ये है 1000 पीरियड और ये यूनिट पीरियड या वंस पीरियड, जो भी बोलो। ठीक है, तो पीरियड्स को सेपरेट किया ये कॉमा। ठीक है, अब इन वर्ड में कैसे लिखोगे? इंडियन सिस्टम में 18 करोड़, देन उसके बाद लाख तो कुछ नहीं है, 00 है, इसीलिए स्किप कर दो। 18,018, मतलब 18 करोड़, 18,018। और इंटरनेशनल सिस्टम में देखो, यहाँ पे एक कॉमा होगा और यहाँ पे एक कॉमा होगा, ये है मिलियन सेपरेटर, ये है 1000 सेपरेटर। ठीक है, तो इन वर्ड में कैसे लिखोगे? 180 मिलियन, देखो 180 मिलियन, उसके बाद 18,000, 18,000, 18, तो टोटल क्या हुआ? 180 मिलियन, 18,018। ठीक है, अब नेक्स्ट सम नंबर 3। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने किया है, यहाँ पे फिर से रिवीजन हो रहा है। देखो, ये जो नंबर है कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे? पहले ये 7 को लिखो, बाकी सारे प्लस में 0 दे दो, प्लस 5 को लिखो, बाकी सारे प्लस में 0 दे दो,
प्लस 0। अगर कहीं पे 0 हो तो सिंगल लिखना, क्योंकि एक 0 लिखना जो बात है, 10 0 लिखना एक ही बात है। तो इसीलिए 0 अगर मिले तो सिंगल 0 लिखना, ठीक है। प्लस 6 लिखो, बाकी सारा 0। प्लस 8 लिखो, बाकी जो प्लस है 0। प्लस 7। ये हो गया इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट 3 2, यहाँ पे जो नंबर है वैसे ही सेम मेथड में मैंने लिखे हैं। देखो 5 बाकी सारा 0, प्लस 0, प्लस 3 बाकी सारा 0, प्लस 2 बाकी जो प्लस है 0, प्लस 1 बाकी जो प्लस है 0, प्लस 0, प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। अब सम नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। देखो फर्स्ट जो इन वर्ड में लिखा है वो है 7,03,420। तो ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज किया है, ठीक है। फिर 7 लाख बोला है, इसीलिए लाख के जो प्लेस है वहां पे 7 लिख दिए। फिर 3,000, इसीलिए 03, प्लस 400, इसीलिए 100 के प्लेस में 4। फिर 20, टेंस के प्लेस में 2 और यूनिट के प्लेस में या वंस के प्लेस में 0। ठीक है, तो ये हो गया 7,03,420। ठीक है, नेक्स्ट देखो 80,23,093। ठीक है, तो पहले प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद नंबर को प्लेस कर दिए। 80 करोड़ मतलब 10 करोड़ के प्लेस में 8 और करोड़ के प्लेस में 0। उसके बाद कोई लाख का नंबर नहीं है, इसीलिए 2 0 यहाँ पे लिख दिए। फिर 23,000, इसीलिए 10,000 के प्लेस में 2 और 1000 के प्लेस में 3। उसके बाद 93, तो 100 के प्लेस में कुछ नहीं है, इसीलिए 0 और 93 मतलब टेंस के प्लेस में 9 और वंस के प्लेस में 3। तो ये हो गया 80,23,093। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोला है, ऑल्सो राइट द अबव नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। वो तो मैंने पहले ही लिख दिए, फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए किया है। देखो ये है प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ पे दोनों नंबर को प्लेस कर दिए फिर से। ठीक है, अब नेक्स्ट सम नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमेरल फॉर्म एंड प्लेस कॉमर्स करेक्टली। ठीक है, तो न्यूमेरल फॉर्म में लिख के कॉमा देना है। तो देखो पहले जो नंबर है वो क्या है, 73,70,407। तो पहले वंस टेंस लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद देखो 73 लाख, तो 10 लाख के प्लेस में 7 और लाख के प्लेस में 3। उसके बाद 70,000, 10,000 के प्लेस में 7, 1000 के प्लेस में 0। उसके बाद 407, तो 100 के प्लेस में 4, टेंस के प्लेस में 0 और वंस के प्लेस में 7। ठीक है, तो ये हो गया 73,70,407। और कॉमा तो यहाँ पे दे ही दिए, देखो लाख सेपरेटर, 1000 सेपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट 5 2, 9 करोड़ 5,41,000। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000 लिख लिए। उसके बाद 9 करोड़, इसीलिए करोड़ के प्लेस में 9, 5 लाख, इसीलिए 10 लाख के प्लेस में 0 और लाख के प्लेस में 5। देन 1000 का कोई नंबर नहीं है, इसीलिए 0। 100 का भी कोई नंबर नहीं है, इसीलिए 0। फिर 41,
टेंस के प्लेस में 4 और वंस के प्लेस में 1। तो ये हो गया 9,05,41,000। ठीक है, और कॉमा भी दे दिए। देखो, करोड़ सेपरेटर, लाख सेपरेटर, 1000 सेपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट 53 58,423,202। तो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अगर नंबर को देखोगे तो क्या बोला है, 58 मिलियन, मतलब 10 मिलियन के प्लेस में 5 और मिलियन के प्लेस में 8। उसके बाद 423,000, 100,000 के प्लेस में 4, 10,000 के प्लेस में 2, 1000 के प्लेस में 3। उसके बाद 202, 100 के प्लेस में 2, टेंस के प्लेस में 0 और वंस के प्लेस में 2। तो ये हो गया 58,423,202। ठीक है, और सेपरेटर भी यहाँ पे दे दिए कॉमा। ये है मिलियन सेपरेटर, ये है 1000 सेपरेटर। ठीक है, अब सम नंबर 6। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर 756032। तो ये एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो लिखना है और 6 का जो फेस वैल्यू है वो भी लिखना है। तो अगर इंडियन सिस्टम में देखें तो देखो, 6 का प्लेस वैल्यू है 6000, है ना, 6000। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे 6000। देखो, वंस, टेंस, 100, देन 1000, तो ये है 6000। और फेस वैल्यू तो हम सभी जानते हैं कि वो नंबर खुद होता है। तो इसीलिए फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द अबव नंबर इज 6। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 7। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू of the odd digits in the number 36510692। तो ये नंबर है। इस नंबर का जो ऑड डिजिट्स है, जैसे 3, 5, 1 एंड 9, वो सारे नंबर का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो देखो, द ऑड डिजिट्स इन द अबव नंबर आर 3, 5, 1 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, ऑड डिजिट्स, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। 3 का देखो, फेस वैल्यू तो 3 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 यहाँ पे है, तो मतलब 3 उसके बाद बाकी सारा 0, मतलब 3 करोड़। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा है 3 करोड़। अगर मेंशन ना करे तो इंडियन नंबर सिस्टम ही फॉलो करना। ठीक है, तो ये है 3 करोड़। नेक्स्ट देखो, 5 एक और डिजिट है, उसका फेस वैल्यू तो 5 ही होगा और प्लेस वैल्यू होगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। नेक्स्ट 1 एक और डिजिट है, उसका फेस वैल्यू तो 1 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू होगा 10,000, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट 9 लास्ट ऑड डिजिट है, उसका फेस वैल्यू होगा 9 और प्लेस वैल्यू होगा 90। देखो 90। ठीक है, तो ये हो गया सारे ऑड डिजिट्स का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट सम नंबर 8। फाइंड द डिफरेंस between the place value and face value of digit 9 in the number 229301। तो ये एक नंबर है, इसमें 9 का जो प्लेस वैल्यू है वो है, देखो 9000, 9000। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000। और फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है, 9 खुद। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा, 9000 माइनस 9, मतलब 8991।
ठीक है। अब नेक्स्ट सम नंबर 9, डिटरमाइन the difference of the place value of two sevens in 37014472 and write it in words in international system। तो देखो ये नंबर है, फर्स्ट 7 ये है और सेकंड 7 ये है। इन दोनों का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकलना है। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 इज 7, उसके बाद 6 0, and place value of second 7 is 7, उसके बाद 1 0। अब अगर डिफरेंस करोगे तो ये आएगा 6 9 9 9 9 3 0। अब इसको अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे तो यहाँ पे एक सेपरेटर होगा और यहाँ पे एक सेपरेटर होगा। ये है मिलियन सेपरेटर, ये है 1000 सेपरेटर, है ना। तो इसीलिए इन वर्ड में कैसे लिखोगे, 6,999,930। देखो 6,999,930, ठीक है। अब नेक्स्ट सम नंबर 10, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन द नंबर 5437। तो देखो ये नंबर है 5437, तो 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 400 और फेस वैल्यू ऑफ 4 है 4। देयरफॉर द प्रोडक्ट क्या होगा, 400 इंटू 4 मतलब 1600। अब नेक्स्ट सम नंबर 11, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 895 and that obtained on reversing its digits। तो देखो ओरिजिनल जो नंबर है वो है 895 और नंबर आफ्टर रिवर्सिंग क्या होगा, 598। Therefore the difference equal to 895 minus 598। अगर माइनस करोगे तो आएगा 297, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बाय।